नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए बेस्ट प्लान के बारे में। अगर आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए यानी उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए पैसों की सेविंग करना चाहते हैं तो LIC के पास बहुत ही अच्छा प्लान है जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आज हम बात करेंगे LIC के जीवन तरुण प्लान के बारे में। इस प्लान की खास बात यह है कि यह प्लान आप अपने बच्चों के लिए, चाहे वह लड़का है या लड़की, दोनों के लिए ले सकते हैं। और इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप अपने पैसों को मनी बैग से ले सकते हैं और आप एक साथ इकट्ठी अमाउंट लेना चाहें तो वह भी आप इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, यानी इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। उसके बाद हम इस पूरे प्लान को एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी एज। तो आपकी जो मिनिमम एज है इसमें 90 डेज होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है वह 12 ईयर होनी चाहिए। यानी आपके परिवार में 90 दिन से लेकर 12 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो आप उसके लिए यह प्लान ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी आप कितने समय के लिए यह प्लान ले सकते हैं। तो जब तक आपके बच्चे की एज 25 वर्ष होती है, यानी आपके बच्चे की जो एज है वह 25 साल होती है, तब तक यह प्लान रहता है। मान लीजिए आपकी जो बच्चे की एज है वह 5 वर्ष है तो आने वाले 20 साल तक यह पॉलिसी चलेगी। और अगर आपके बच्चे की जो एज है वह 10 वर्ष है तो आने वाली 15 साल तक यह पॉलिसी चलेगी, यानी बच्चे की 25 साल तक उम्र तक यह प्लान रहता है। उसके बाद बताती है PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी इसमें आप जो अमाउंट पे करती हैं वह कितने साल तक करनी है। तो इस प्लान में जब आपका बच्चा 20 साल का होता है तब तक आपको अमाउंट पे करनी है। यानी अगर आपके बच्चे की एज 5 साल है तो आपको 15 साल तक प्रीमियम पे करना है, और अगर आपके बच्चे की एज 10 वर्ष है तो आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम पे करना है। उसके बाद 5 वर्ष तक आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता। उसके बाद बात आती है सम एश्योर्ड की, यानी इसमें आप कितना इंश्योरेंस कवर चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मिनिमम सम एश्योर्ड। तो इस प्लान में आप कम से कम 75,000 रुपये का जो सम एश्योर्ड है वह चूज कर सकते हैं। इस प्लान में आप कम से कम सम एश्योर्ड के हिसाब से ही जो भी इसकी कैलकुलेशन है वह की जाती है। उसके बाद मैक्सिमम सम एश्योर्ड, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड चूज करते हो उतना ही ज़्यादा आपको प्रीमियम पे भरना होता है और उतना ही ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके अलग अलग ऑप्शन की, यानी इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं कि यह प्लान आप मनी बैग में लेना चाहते हैं या आप यह जो अमाउंट है वह इकट्ठा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले है ऑप्शन 1। तो इसमें अगर आप मनी बैक नहीं चाहते तो आप यह प्लान चूज कर सकते हैं, यानी आप एक साथ इकट्ठी मैच्योरिटी चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 चूज करना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और आपको कितना कितना प्रीमियम पे करना होता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए आपके बच्चे की जो एज है वह 0 साल है और इसमें जो समय एश्योर्ड है वह आपने 5 लाख का चूज किया है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि यह जो प्लान है यह बच्चे की 25 साल तक की उम्र तक चलता है। तो जैसे आपके बच्चे की उम्र 0 साल है तो इसमें आपने 20 साल तक प्रीमियम पे करना है, और यह जो प्रीमियम है यह आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपनी मर्जी के हिसाब से भर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपने पहले साल के 21,372 रुपये और 6 महीने के 10,803 रुपये, और अगर आप मंथली यह पेमेंट करते हैं तो आपको 1,820 रुपये पे करने हैं। उसके बाद दूसरे साल से लेके 20 साल तक आपको साल के 20,912 रुपये, 6 महीने के 10,571 रुपये और मंथली के इसमें आपको 1,781 रुपये पे करने हैं। तो इस हिसाब से आपको टोटल 4,18,700 रुपये प्रीमियम पे करना है। उसके बाद 5 साल तक आपको इसमें कोई अमाउंट पे नहीं करनी, और जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा उस समय आपको 12,87,500 रुपये मेच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। यानी आपने टोटल 4,18,700 रुपये पे करने हैं, जिसमें आपको मेच्योरिटी के रूप में 12,87,500 रुपये मिलने हैं। तो इस प्लान में हमने बात की थी ऑप्शन 1 की, जिसमें आपको मनी बैक नहीं मिलता। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऑप्शन 2 के बारे में। तो ऑप्शन 2 में है 5% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, यानी इसमें आपको आपके सम एश्योर्ड का 5% 5 साल तक ईयरली मिलता है। जैसे इसमें आपके बच्चे की एज 0 साल है और आपने 5 लाख का इसमें सम एश्योर्ड चूज किया था,
यानी जब आपके बच्चे की एज 20 साल की होगी तब तक आपने मंथली 1823 रुपये इसमें पे करने हैं और आपने 20 साल में टोटल 4,28,731 रुपये पे करने हैं। तो उसके बाद आपके सम एश्योर्ड का 5% यानी आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया था, तो इसमें 5% यानी 20वें साल 25,000 रुपये, 21वें साल 25,000 रुपये, यानी प्रीमियम पे कंप्लीट होने के बाद 5 साल तक आपको 25,000 रुपये हर साल मनी बैक के रूप में मिलते हैं। उसके बाद जब आपके बच्चे की एज 25 वर्ष पूरी हो जाएगी उस समय आपको बाकी की जो अमाउंट है यानी 11,62,500 रुपये इसमें मैच्योरिटी के रूप में मिलते हैं। यानी यहाँ पे आपको 5 साल में 25,000 रुपये यानी 1,25,000 रुपये मनी बैक के रूप में मिल जाते हैं और यहाँ पे 11,62,500 रुपये आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाते हैं। यानी यहाँ भी आपको टोटल 12,87,500 रुपये मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपने सिर्फ 4,28,731 रुपये की सेविंग की थी और इसमें आपको 12,87,500 रुपये का जो बेनिफिट है वह इसमें मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑप्शन 3 की, यानी 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर, यानी ऑप्शन 2 के अंदर तो आपको आपके सम एश्योर्ड का 5% 5 साल तक मिलना था, लेकिन ऑप्शन 3 के अंदर आपको 10% 5 साल तक इसमें मिलेगा। यानी इसमें आपके सम एश्योर्ड का 10% यानी आपको 5 साल तक एवरी ईयर 50,000 रुपये मिलते हैं और इसमें भी आपने 20 साल तक मंथली 1,866 रुपये पे करने हैं और 20 साल में टोटल आपने 4,38,762 रुपये पे करने। उसके बाद 5 साल तक आपको 50,000 रुपये यानी आपको हर साल इसमें मिलते रहेंगे और जब आपके बच्चे की एज 25 साल कंप्लीट हो जाएगी उस समय आपको मैच्योरिटी के रूप में बाकी की जो अमाउंट है 10,37,500 रुपये इसमें मिल जाती है। यानी आपको 5 साल में जो मनी बैक है वह 2,50,000 रुपये मिल जाता है और जो मैच्योरिटी के रूप में इसमें आपको 10,37,500 रुपये इसमें मिल जाता है। यानी इसमें भी आपको टोटल 12,87,500 रुपये ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग सभी ऑप्शन में जो अमाउंट मिलनी है वह सेम रहेगी, चाहे आप इकट्ठे अमाउंट लेना चाहते हैं चाहे आप अलग अलग मनी बैक प्लान में लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी अमाउंट का लगभग 3 गुना अमाउंट आपको मिलती है। इसी प्रकार ऑप्शन 4 में है 15% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर, यानी इसमें आपको 5 साल तक 5 लाख रुपए का 15% यानी 75,000 रुपये आपको 5 साल तक ईयरली इसमें मिलते हैं और बाकी की जो अमाउंट है वह आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाती है। तो यह हमने बात की थी जब बच्चे की या बच्चे के पिता की डेथ नहीं होती है। अभी हम बात करते हैं इसके डेथ बेनिफिट की, यानी अगर पॉलिसी के बीच में बच्चे की या बच्चे की पिता की डेथ हो जाती है तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के बीच में बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बच्चे के लिए डेथ बेनिफिट कब से मिलना शुरू होता है, यानी आपकी जो पॉलिसी है उसमें जो रिस्क कवर है वह कब से शुरू हो जाता है। तो इसमें जो बच्चे का रिस्क कवर है वह या तो बच्चे की एज है वह 8 वर्ष हो जाती है उस टाइम शुरू होता है, या अगर बच्चे की जो एज है वह 8 वर्ष से बहुत कम है तो इसमें 2 साल बाद ही आपके बच्चे का जो रिस्क कवर है वह इसमें शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपके बच्चे की एज 9 वर्ष है तो उसी समय जो रिस्क कवर है वह शुरू हो जाता है, और अगर आपके बच्चे की जो एज है वह 7 वर्ष है तो इस कंडीशन में आप 1 साल बाद ही यानी जब आपका बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा उसी समय आपका जो रिस्क कवर है वह शुरू हो जाता है। और अगर आपके बच्चे की जो एज है वह 7 वर्ष से कम है तो इसमें आपका जो रिस्क कवर है वह 2 साल बाद शुरू होता है। तो अगर आपके जो बच्चे की एज है वह 2 वर्ष है तो उसके 2 साल बाद ही आपके जो बच्चे का रिस्क कवर है वह इसमें शुरू हो जाता है। तो अभी हम बच्चे के डेथ बेनिफिट के बारे में समझते हैं। तो इसमें आपको आपके सम एश्योर्ड का 125% प्लस आपको इसमें बोनस मिलता है, यानी पॉलिसी लेते समय जो सम एश्योर्ड आप चूज करते हो उसका 125% और जितने समय तक आपने प्रीमियम पे किया है उसका जो बोनस है वह इसमें आपको मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बच्चे की 11 वर्ष की उम्र में ही डेथ हो जाती है तो इसमें जैसे आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया था तो इसमें आपका 125% यानी 6,25,000 रुपये दी जाएंगे। इसके साथ जितने साल प्रीमियम पे किया है उसका बोनस आपको यानी यहाँ पे आपको लगभग 2,64,000 रुपये का बोनस भी मिलता है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर बच्चे की डेथ के बाद पॉलिसी धारक को डेथ बेनिफिट के रूप में यहाँ पे 9 लाख रुपए मिलते हैं। यह तो हमने बात की थी अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं।
अभी हम बात करते हैं अगर बच्चे की पिता की डेथ हो जाती है, यानी जो प्रीमियम पे कर रहा है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इस केस में डेथ के बाद आगे की जो सारी किस्तें हैं वह बच्चे को नहीं भरनी होती है, क्योंकि LIC आगे की सारी किस्तें इसमें माफ़ कर देती है। और जो आपको बेनिफिट मिलना है, चाहे आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं, 2, 3 या 4 जो भी चूज़ करते हैं, वह सारा बेनिफिट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वह सारा बेनिफिट इसमें आपको मिलता है। यानी पिता की मृत्यु के बाद बच्चे को इसमें कोई अमाउंट नहीं भरना होता और उसको जो सारे बेनिफिट हैं वह इसमें मिलते हैं। तो जब भी आप यह प्लान लें तो यह राइडर इसमें ज़रूर ऐड करवाएं। तो अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप यह प्लान जरूर लें और अपने पैसों की थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अपने बच्चों का अच्छे भविष्य बनाएं। इसके साथ इस प्लान में आपको और भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 है लोन की सुविधा। इसमें आपको 2 साल बाद ही लोन की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद सरेंडर, यानी अगर आप किसी कारणवश पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो आप 2 साल बाद ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। उसके बाद है रिवाइवल, यानी अगर किसी कारणवश आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी आपकी जो पॉलिसी है बंद हो जाती है, तो आप 5 साल के अंदर कभी भी आपकी जो पॉलिसी है दोबारा से शुरू करवा सकते। और इसके साथ इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी इस प्लान में आपको जब मैच्योरिटी मिलती है या आपको मनी बैक मिलता है या आपको इसमें डेथ क्लेम मिलता है तो इसमें आपको अलग से कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। यानी यह जो आपको अमाउंट मिलती है यह आपकी टैक्स फ्री होती है। तो यह था आपके बच्चों के लिए अच्छे फ्यूचर के लिए प्लान। तो इस वीडियो में मैंने आपको जीवन तरुण प्लान के बारे में डिटेल से बताया है। तो इसके बारे में आप कोई और जानकारी चाहते हैं या भारत में चलने वाली किसी भी स्कीम्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय मिल सके। मेरी वीडियो पर वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।